हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जी सीरीज 2025 में जो पीवाईक्यू का डिस्कशन चल रहा है उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये पूछा गया 22 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए किसी क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप है कि क्या इंफॉर्मेशन दिया। तो देखिए इंफॉर्मेशन में एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है। हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये पूरा हम लिखना नहीं चाह रहे। आप देख रहे हैं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक दिया हुआ है जो किसके बराबर है, gx प्लस सी हो गया। अब यानी इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो gx आएगा, और जो gx आएगा उसी में स्टेप 2 में लिखते हैं हम लोग कि क्या पूछा। तो क्या पूछा, तो पूछा है कि g ऑफ हाफ बताइए। यही प्लानिंग है, यही पूछा हम लोग को। अब देखिए अगर काश ये gx नहीं रहता, अगर gx ऑप्शन में रहता तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते तो डायरेक्ट यहाँ जो आता वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ तो gx दिया नहीं, यानी इंटीग्रेशन आपको किसी भी कीमत में निकालना पड़ेगा। तो अब प्लान देखिए हम लोग का क्या प्लान। कभी कभी होता है कि डिफ्रेंशिएशन करके भी इंटीग्रेशन का आंसर दिया जाता है। प्लानिंग इसमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसमें e⁻x भी एक फंक्शन है और एक अंदर एक अलग फंक्शन है। दो टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हम लोग के दिमाग में आएगा कि इसमें दो टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक fx एक gx। अब दो टाइप के फंक्शन के लिए देखिए यहाँ फिर प्लान है मेरा। दो टाइप, अभी प्लान ही बना रहे, दो टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग प्लान के थ्रू या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करते हैं, या देखिए अगर दो फंक्शन है fx इंटू gx है इंटीग्रेशन में, तो प्लान के अंतर्गत या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा, और नहीं तो खास करके अगर e⁻x है, ऐसा है, ये भी दो फंक्शन है, e⁻x के साथ एक है तो एक स्पेशल फार्मूला लगता है। अगर fx हो अब प्लस में साथ में f' हो जाए तो जानते हैं इसका फार्मूला डायरेक्ट e⁻x fx प्लस सी होता है। यानी एक तरह से इसको प्लान में भी कह सकते हैं और फार्मूला के रूप में भी कह सकते हैं। यानी फार्मूला लग गया अभी यहाँ पे, यानी एक फार्मूला यहाँ यूज होगा। क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी इंटीग्रेशन पार्ट से e⁻x है तो पहला अटेम्प्ट जरूर लीजिए। स्पेशल फार्मूला इस पर e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस उसी का बगल में अगर डिफरेंशिएशन हो तो e⁻x fx डायरेक्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ देखिए हम लोग को केवल पहचानना है कि इस तीन फंक्शन में किसको fx माने कि और बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो जाए। तो देखिए किसको माने, ये भी टेक्निक है। कैसे टेक्निक है, तो अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट है तो हम सपोज कीजिए इसको fx मानते हैं, फर्स्ट को ही fx मानते हैं। तो अभी अगर हम फर्स्ट को fx माने, अगर हम लेट fx कर दें कितना, x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस x², हम इसी को fx मान लिए। अब इसका f' निकालते हैं। अगर इतना के बराबर हो गया तो डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग देखिए अभी f' निकालने का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, d/dx ऑफ x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस x। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए एक फार्मूला इसमें है, दो टाइप का फार्मूला। अभी फार्मूला फर्स्ट यूज हुआ है, अभी सेकेंड फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। पूछ रहा है कि d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बताइए। तो क्या होगा, d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तीसरा फार्मूला है पढ़ना d/dx ऑफ f/s।
इसका क्या होता है, सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर, यानी सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंस सेकेंड का स्क्वायर होता है अपॉन में। और एक और फार्मूला, कोई पूछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो होता है 1/√1 माइनस एक्स। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है, फर्स्ट बाई सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सपोज कीजिए, इसको हम एक लाइन और बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं कि डी बाई डी एक्स लिखते हैं और साइन इनवर्स को फर्स्ट लिख देते हैं, इनटू में x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकेंड लिख देते हैं, यह सेकेंड हुआ। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे इसको फर्स्ट माने, क्यों माने, हम कोई चाहे तो कहेगा कि हम इसी को फर्स्ट माने, x साइन वर्स एक्स को फर्स्ट मानेगा, नीचे वाला √1 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर को सेकेंड मानेगा। किसी तरह बनाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, सबसे उतना ही आएगा, डिफ्रेंसिएशन केवल आ जाना चाहिए। अब जैसे इसको फर्स्ट माने तो इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगानी पड़ेगा, हम इसको फर्स्ट इसको सेकेंड माने तो हमको भी फर्स्ट बाई सेकेंड लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो देखिए क्या अभी पर है, फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड का है कि फर्स्ट को छोड़िए और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। प्लस सेकेंड को छोड़िए अब फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर देना है। क्या होगा फर्स्ट का, साइन इनवर्स एक्स का हो गया। चार फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसमें इसका हम अलग से निकाल के बता दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं तो क्या होगा, सेकेंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते होंगे 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट का डिफ्रेंसिएशन। देखिए फिर एक यूज हो रहा है फार्मूला, पहले तो 5 नंबर फार्मूला यूज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का जो x का डिफ्रेंसिएशन होता है, इसलिए इजी था, पता नहीं चला आपको। दूसरा है कि 6 नंबर फार्मूला डायरेक्टली इसी का पावरे वाला का अगर आप याद किए हुए हैं तो √x का होता है 1/2√x, तो उसके हिसाब से √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग डिफ्रेंसिएशन कितना होगा -2x। स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 वही, और फिर इंटू में रूट के अंदर है उसका अलग डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, बचा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लीजिएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रियली में स्क्वायर रूट और 1 का वास्तव में अगर अलग से रहे 1 और √2 तो उसका एलसीएम नहीं होता पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर फिर फाइनलाइज करेंगे सब सही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निकल गया कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस नहीं, ये तो अभी ऊपर का है, ये पूरे में डिनोमिनेटर तो बचा हुआ है कितना
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधे डिनोमिनेटर बचा हुआ हम लोगों का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें पूरा में डिनोमिनेटर बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसमें पूरा में डिनोमिनेटर बचा हुआ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 और रूट में पावर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, ये रूट था तो पावर हाफ होगा। आप जानते हैं कि पावर ऐड हो जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, तो निकल गया 3/2। यानी इसका इंटीग्रेशन निकला हम लोगों को कितना, हम लोगों को इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कितना होता है, तो वही लिखा हुआ है बगल में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो अगर हम लोग इसको एफ माने हैं, इसको एफ माने हैं, तो ये पूरा f' हो गया। तो देखिए अब फाइनल आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन आया हम लोग का अभी, वो इंटीग्रेशन e⁻x आया और fx आया, और प्लस इसको fx मानेंगे तो ये f' हो गया। ये पूरा ये हो गया, ये पूरा इतना f' हो गया। क्या है f' और प्लस c, फाइनली क्या हुआ e⁻x और fx, और e⁻x fx कितना, fx हम लोग इसको माने थे, तब मान लिए कितना x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यानी एक तरह से हम लोग का gx निकल गया। अब स्टेप 4 में फाइनल आंसर दे रहे हैं। देखिए फाइनल आंसर में ये बेनिफिट रहता है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, देख सकते हैं आप। जी हाफ पूछा है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हाफ रखिए, तो e⁻½ एक हो गया, यहाँ इंटू में x के जगह हाफ, और साइन इनवर्स हाफ अपॉन में √1 माइनस हाफ का स्क्वायर, तो 1/4। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो गया √e, और इंटू में हाफ, इंटू में साइन इनवर्स हाफ होता है π/6, और e4 माइनस तो ये हो गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा √e/3, इंटू बगल में बच गया π/6। तो आंसर कितना होगा √e⁻³ इंटू π/6, ये रहा आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक्स।